नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे स्वयंवर, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, करूँगा तो अब इस हथौड़े से मैं तोड़ूंगा तेरी खोपड़ी। किंतु अरे रे, ये क्या? ओह, हथौड़े के वजह से मेरा शरीर पीछे को ही झुक रहा है। मुझे हथौड़ा इतना ऊंचा नहीं उठाना चाहिए था। बाके हथौड़े के वजन के कारण पीछे को धार से जा गिरा। धम आ तुझे हथौड़ा नहीं उठाना चाहिए था बाकेलाल। तेरी मेरी लड़ाई उधार रही। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि सेनापति और उसके सैनिक तेरे गिरते ही जाल लेकर मुझे फांसने के लिए इधर ही दौड़े आ रहे हैं। फिर ढीठ भी टूट चुका है। वो भाग रही है, जल्दी जाल फेंको, भागने ना पाए। अरे कमबख्तो, ये क्या? जाल नीचे क्यों फेंक दिया? आपने ही तो जाल फेंकने के लिए कहा था। बूह! सत्यानाश कमबख्तो, मैंने जाल डायन रानी पर फेंकने के लिए कहा था। बूह! बाकेलाल, डैन रानी अंधेरे में गायब हो गई। ओह, आपको जाल लाते देख मैंने बेकार में ही हथौड़ा पीछे की तरफ गिरा दिया। मैं तो सोच रहा था कि जाल डालकर उसे जिंदा पकड़ा जाए और उसके पापों का दंड सारी प्रजा मिलकर उसे दे, पर अब क्या हो सकता है? किंतु कुछ भी हो बाकेलाल, आज जिस बहादुरी एवं हिम्मत के साथ तुमने डैन रानी से मेरे प्राण बचाए और उसका मुकाबला किया, वो काबिले तारीफ है। स्वयंवर की 2 प्रतियोगिताएं भी तुम जीत चुके हो। मुझे उम्मीद है कि शेष प्रतियोगिता भी तुम ही जीतोगे। तब तक वहां एकत्रित हो चुके लोगों में से कोई प्रसन्नता से चिल्लाया, बाकेलाल ही होगा छत्तीसगढ़ का भावी राजा। हाँ बाकेलाल, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, लोगों पर राजा बनने से पहले मेरी धाक जम रही है। अगले दिन आरंभ हुई तीसरी प्रतियोगिता। तो भाइयों और भाइयों, तीसरी प्रतियोगिता है ये कि यदि यानी आपको इस चिकने एवं फिसलने झूले के ऊपर धसी तलवार लेकर आनी है, और जो ले आएगा वो कहलाएगा विजेता। सबसे पहले मैं जाता हूँ। बचपन में मैं ऐसे फिसलने पर खूब फिसलता था। तलवार तक पहुंचने के लिए मुझे इस चिकनी फिसलन पर दौड़ लगाकर एक ही सांस में चढ़ जाना होगा। अरे ओह आ! ये तो बहुत चिकना है, क्षमा करें, मैं बताना भूल गया था, इस पर सरसों का तेल भी चुपड़ा हुआ है। धार! ये बात सुनते ही बाकेलाल के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा उठे। कमबख्तों को तेल चुपड़ने की क्या जरूरत थी? बाकेलाल, 2 प्रतियोगिता जीतकर तू जीत के निकट है। अगर ये प्रतियोगिता ना जीत पाया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तलवार तक पहुंचने की कोई ना कोई तिकड़म तो भिरानी ही पड़ेगी। जबकि इधर इस बार तलवार लाने जा रहे हैं अंधेरी नगरी के राजा चौपड़ सिंह। वो दौड़ना शुरू कर चुके हैं। मेरा बचपन मेरे बाग के बंदरों के साथ गुजरा है। मैं इस फिसलने पर पांव रखूंगा ही नहीं, बल्कि एक ही छलांग लगाकर तलवार तक पहुंच जाऊंगा। या! लेकिन उसे भी असफलता ही हाथ लगी। सर, कड़ाक, धमाक! आ! मेरी कमर गई। बूह! कुछ देर बाद कई प्रतियोगिता के चढ़ने और फिसलकर गिरने के कारण इसकी चिकनाई कम हो गई है। इस पर थोड़ा और तेल उड़े लो। और वो दृश्य देखता बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, सूझ गई तलवार तक पहुंचने की तरकीब। रानी के चेहरे पर अपार चिंता उमड़ आई। हुनपद की हो महामंत्री, प्रतियोगी हड्डियां तुड़वा तुड़वा कर जा रहे हैं, मैं कुंवारी ना रह जाऊं। अब क्या मैं लिख कर दूं रानी जी कि मैं तो हूं? तब सेनापति ने सूची में देखकर ऐलान किया वो नाम, और अब आपके सामने आ रहे हैं 2 प्रतियोगिताएं जीत चुके बाकेलाल जी। अरे पर बाकेलाल जी कहाँ गए? लगता है हड्डियां टूटने के डर से भाग गए। बाकेलाल हाजिर है। अरे पर ये इसके हाथ में बांस क्यों थमा है?
सबके देखते देखते बाकेलाल का शरीर बांस के सहारे हवा में नाच उठा। सबके देखते देखते बाकेलाल का शरीर बांस के सहारे हवा में ऊंचा उठा। या दूसरे पल बाके तलवार के निकट पहुंच चुका था। शर्त थी फिसलने झूले पर धसी तलवार लाने की, ना कि चिकने रपटने पर चढ़कर तलवार तक पहुंचने की। तो मैं यहां तक की तरकीब भिड़ाकर आ पहुंचा हूं। अब ये उखाड़ी मैंने तलवार, और नीचे पहुंचने के लिए ये मैं फिसला तेल चुपड़े रपटने पर। और सेनापति जी, ये रही तलवार। वाह वाह, बाके ने तीसरी प्रतियोगिता भी जीत ली। महामंत्री जी, बाकेलाल ये प्रतियोगिता भी जीत गया। मैं कुंवारी रह जाने से बच गई। हाँ, पर मेरा पत्ता एक बार फिर कट गया। हुनसट्टा की हूँ। इधर सेनापति ने ऐलान किया, किंतु श्रीमान, अभी कोई प्रतियोगी यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि चौथी और आखिरी प्रतियोगिता भी अभी होगी। इस प्रतियोगिता में रानी अपनी दासी के साथ पधारेगी। जो भी प्रतियोगी उन्हें फूलमाला पहना देगा वही विजेता समझा जाएगा, किंतु फूलमाला गले में डालना आवश्यक है। सैनिकों, सभी प्रतियोगी को फूलमालाएं बांट दो। सभी प्रतियोगी को फूलमालाएं बांट दी गई। बामुलाइज, बादब, होशियार, रानी जी पधार रही हैं। रानी जी को देखते ही सभी प्रतियोगी उनकी तरफ दौड़ पड़े। रानी जी को फूलमाला पहले मैं पहनाऊंगा, पहले मैं के चक्कर में रानी फूलमालाओं से ढकती चली गई। अब बचा बाकेलाल। बाकेलाल, तुम्हारी फूलमाला डालने के लिए तो जगह ही नहीं बची। मेरी माला भी जरूर डलेगी। मेरा निशाना बहुत पक्का है। ओह, फूलमाला दासी के गले में जा गिरी। बाकेलाल इस बार पराजित हो गया। हम रानी को बराबर बराबर बांट लेंगे। किंतु तभी सेनापति ठाका सिंह ने ठाका लगाते हुए की ये घोषणा, बाकेलाल जी आखिरी प्रतियोगिता भी जीत गए। क्या? वास्तव में जिसे रानी समझकर आप लोगों ने फूलमालाएं डाल दी, ये तो रानी जी की दासी हैं, जो कि अब आप सबकी पत्नी हैं। असली रानी रूपकंवर ये हैं, जिसके गले में बाकेलाल जी ने फूलमाला डाली है। वो मारा पापड़ वाले को। मैं कुंवारी रहने से बच गई। मुंडा समझदार है। इस प्रतियोगिता में पराजित प्रतियोगी से दहाड़ू को भोजन करवाने के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधने की चेतावनी दी जाती है। पर ये दहाड़ू कौन है? अब कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रतियोगिता तो हम हार चुके हैं। जबकि इधर मुबारक हो बाकेलाल पुत्र, मैं इस इलाके का राजगुरु हूँ। तुम्हारा विवाह मुझे ही कराना है। मेरे आदमी तुम्हें दूल्हा बना देंगे। जो आज्ञा राजगुरु। जाओ रानी, तुम भी दुल्हन बनने की तैयारी करो। जो आज्ञा राजगुरु। रानी जी, एक बार फिर सोच लीजिए। ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरे जैसा टांगे दबाने वाला पति आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार रानी रूपकंवर का विवाह बाकेलाल के साथ संपन्न हुआ। ओम मंगलम भगवान विष्णु। सौभाग्यशालिनी रानी रूपकंवर एवं श्रीमान बाकेलाल जी का विवाह संपन्नाय नमाय। सेनापति बाकेलाल समझदार प्राणी है। मुझे आशा है छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मुझे भी ऐसे ही आशा करनी चाहिए। राजगुरु, मुझे पूरा विश्वास है कि बाकेलाल हमारी रानी को सबक सिखाकर उसे सीधे रास्ते पर ले आएगा। उसी रात्रि। वाह, मेरी योजना का प्रथम चरण तो पूरा हो गया। यानी सभी प्रतियोगिताएं जीतकर मैं रानी रूपकंवर से विवाह करने में सफल तो हो गया। अब अगर रानी मुझे सीधी तरह से राजा बना देती है तो ठीक है, वरना रानी को रास्ते से हटाकर विदुर बनने में मुझे भला कितनी देर लगेगी। आज प्रथम रात्रि पर ही मैं रानी को राजगद्दी छोड़कर विश्राम करने की सलाह दूंगा। बाकेलाल जी, कृपया अंदर जाएं। यही है दुल्हन का कक्ष। बाकेलाल दुल्हन के कक्ष में पहुंचा। कैसी शर्माई सी बैठी है। रानी सीधी सादी लगती है। इस पर मेरी धाक जल्द ही जम जाएगी। चलो
मोटे मनुष्य से पीछा छूटा, पर अब मैं अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता हूँ। फिर बाकेलाल ने जैसे ही घूंघट उठाया कि अरे बाप रे, ये क्या? मैं हूँ दहाड़ू। बाकेलाल, मुझे मेरी स्वामिनी ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। दहाड़, अब तेरी एक और शादी मेरे पेट में जाकर मृत्यु से होगी। बच बेटा बाके। बाके ने बचने के लिए छलांग लगाई। दहाड़, ओह मेरा पहला बार बेकार गया, पर छोड़ूंगा नहीं। दुल्हन के स्थान पर ये तेंदुआ किसने बैठा दिया? बेटा बाके, ये जरूर उन हारे हुए प्रतियोगी की कोई चाल होगी। किंतु अब मुझे इस लड़ाई को भी एक प्रतियोगिता समझकर जीतना होगा। इस भारी कुर्सी से मैं इस तुंदियों की खोपड़ी तोड़ दूंगा, पर ये तो उठ ही नहीं रही। चलो काट का ये मूड ही सही। चलो कांट का ये मूढ़ा ही सही। थड़ दहाड़, ओह ये तो मेरे दांदड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गुर्र दहाड़, मैं एनु पूरा का पूरा चबा जाऊंगा। गुर्र, इस मुसीबत से पीछा कैसे छूटेगा? दहाड़, ओए बाकेलाल ने पुत्रा, कित्थे गया? गुर्र, मैं यहां हूं शैतान। तड़ाक आ गुर्र। बाकेलाल ने फुर्ती के साथ पलंग से चादर खींची और बेटे तेंदुए, अब मैं तेरी गठरी बांध दूंगा। अरे ये तो मुझे चादर में बांधने की चेष्टा कर रहा है। गुर्र दहाड़, मैं अपनी पूंछ से इसके कान में गुदगुदी करता हूँ। आए, इसे तो गुदगुदी भी नहीं हो रही। ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अब मुझे इसे बांधने के लिए चाहिए रस्सी, जो कि मेरे पास है नहीं। तो फिर बाकेलाल का नाड़ा किस काम आएगा? अबे क्या करता है? सब कुछ दिखता है। तेरा पजामा नीचे गिर गया है। फिर द्वार खुला और अंदर आई रानी रूपकंवर। स्वामी आप कैसे हैं? और मेरा प्यारा मुंह लगा दहाड़ू कहाँ है? ओह तो वो तेंदुआ ही दहाड़ू है। ओह तो वो तेंदुआ ही दहाड़ू है। उसे मैंने छत से टांग दिया है। आए, मैं तो समझी थी जब मैं अंदर पहुंचूंगी तो अपने होठों पर जीभ फेर रहा होगा। दहाड़, ओए मैनू थल्ले उतारो, नहीं तो पस्से भान देगा। स्वामी, दरअसल मैं तो आपकी बहादुरी की परीक्षा ले रही थी और आप उसमें उत्तीर्ण हो गए। ओह किंतु ये क्या रानी, तुम्हारी उंगली से रक्त क्यों बह रहा है? रक्त? ओह आपकी दहाड़ू से शानदार लड़ाई देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली थी, इसलिए रक्त निकल आया होगा। मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ, तब तक आप बिस्तर साफ करके रखना। बाके बिस्तर ठीक कर ही रहा था कि तकिया उठाते ही चौंक पड़ा। अरे चाबुक! ये तो वही चाबुक है जो डायन रानी मुझसे छीन ले गई थी, पर ये रानी रूपकंवर के पास कहाँ से आ गई? रानी की उंगली से खून भी निकल रहा था। कहीं रानी ही तो डायन रानी नहीं, जो दहाड़ू को दुल्हन के स्थान पर बैठाकर लोगों के दांत तोड़ने चली गई थी। मुझे रानी के कक्ष की तलाश लेनी होगी। ओह ये तो ढीठ है, डायन रानी का वो शस्त्र जिसे मैंने तोड़ दिया था। इसके भी यहाँ होने का एक ही मतलब है, मेरा विवाह डायन रानी से हो गया है। ठीक उसी पल रानी रूपकंवर ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। स्वामी स्वामी, क्या हुआ? किसी ने खिड़की से ये पत्थर फेंका तो मेरी खोपड़ी पर आकर लगा। इसमें यह कागज लिपटा था। ये मुझे दो। बेटा बाके, तू कहाँ फंस गया है? ये तो डायन है। बाके ने उस कागज के पुर्जे को पढ़ा। रानी रूपकंवर, जो व्यक्ति स्वयंवर जीतकर तेरा पति बना है वो मेरा पक्का दुश्मन है। मैंने उसके दांत तोड़ने की कसम खाई है। उसका चाबुक और अपना शस्त्र मैं तुम्हारे कक्ष में रखाई हूँ। ये दोनों चीजें अपने पति को दे देना, ताकि कहीं वो मुझे भूल न जाए। विधवा होने के लिए तैयार रहना, डायन रानी। वो पत्र पढ़ते ही बाकेलाल की जान में जान आई। ओह मैं तो खामखा ही डर गया था और रानी रूपकंवर को ही डायन रानी समझ बैठा था। स्वामी, ये डायन रानी कौन है? तुम्हें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है रूप, मैं उसे जल्द ही खत्म कर दूंगा। अब मैं वस्त्र बदल कर आता हूँ। लेकिन काश बाके
रानी रूप की आंखों में उभर आई लोमड़ी सी उस मक्कारी को देख लेता। चाबुक और उस शस्त्र ढीठ को देखकर तुम ठीक ही समझे थे स्वामी, मैं ही हूं डैन रानी। बेचारा बाकेलाल हुन उद्दा किए होऊंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।